नमस्कार, बीजीटी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए आपको हम बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। और ये बड़ी खबर है कल 16 सितंबर के दिन निकलकर सामने आई बालाघाट में मोहम्मदी जुलूस से, जहां पर बालाघाट में अकीकत के साथ पैगंबर हजरत साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। लेकिन इस जन्मदिन के अवसर पर कुछ ऐसे तत्व थे, या कुछ शरारती तत्व कहे या समाज के युवा कहे, जिनके द्वारा फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। इसी को लेकर बालाघाट आज दिन भर सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार इसे लेकर पुलिस अधिकारी छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और आरोपियों की धरपकड़ भी पूरी हो चुकी है। अब तक 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक नाबालिग है जबकि 3 बालिग है। बताया जा रहा है कि ये जो झंडा फहराने का उद्देश्य था युवाओं का, ये फिलिस्तीन के समर्थन में था। दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर हमास के साथ इस समय फिलिस्तीन का वार चल रहा है और इसी से प्रेरित होकर, सोशल मीडिया से प्रेरित होकर इन युवाओं के द्वारा ये झंडा मोहम्मदी जुलूस में, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के अवसर पर फहराया गया और लहराया गया। हम आपको आगे लेकर चलते हैं बालाघाट एसपी नगेंद्र सिंह की ओर, जो इस समय इस पूरे मामले पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं कंट्रोल रूम बालाघाट में। जैसा कि आप सबको पता है, बालाघाट शहर में कल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस के दौरान कुछ युवकों के द्वारा फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए थे और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट पुलिस तत्काल हरकत में आई थी और वीडियो के आधार पर हमने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया था। इसी मामले में हमने 197(2) BNS की धारा के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज किया था कोतवाली थाने में। और वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया हमें शाकिब पिता जलील खान 25 वर्षीय, तौहीब बेग पुत्र पिता ज़मीर बेग 20 वर्ष, ये 2 लड़के चिन्हित किए थे हमने। इनसे जब हमने पूछताछ करी, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण था ये जानना कि ये झंडा कहाँ से लाए यहाँ पे और क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, तो इनसे और जब पूछताछ हमने करी है तो इस पूरी घटनाक्रम के मास्टरमाइंड 2 युवक निकल के आए हैं, जिनमें से एक नाबालिग है, जो कि चिंता का विषय है कि नाबालिग युवक भी आजकल ऐसी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है सोहेल पिता शफ़ी 18 वर्ष का, ये भी रज़ानगर का रहने वाला है। सारे आरोपी रज़ानगर के रहने वाले हैं। इन लड़कों ने इंस्टाग्राम से प्रेरणा लेके इस घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने इंस्टाग्राम पे ऐसे रील और वीडियोस देखे थे जिसमें फ़िलिस्तीन के झंडे को लहराते हुए लोग दिखाए जा रहे थे और उसको काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा था। और उसी बात को प्रेरणा लेते हुए इन्होंने इस घटना को बालाघाट में अंजाम दिया है। झंडे बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्थानीय एक महिला, जिसे ये नहीं पता था कि वो एक कौन सा झंडा बनाने जा रही है, उसे गुमराह करते हुए एक मोहल्ले में इन्होंने इस झंडे को तैयार किया करीबन 10 दिन पहले। और उसके बाद से इनकी योजना थी कि इस जुलूस के दौरान इस झंडे को वो फहराएंगे, लहराएंगे। और जो वीडियो में 2 व्यक्ति झंडा फहराते हुए दिखे गए थे, इन्हीं लड़कों से उन्होंने इस झंडे को लेके बाद में अपने अपने इलाकों में अलग अलग समय पे फहराया था। वर्तमान में इसमें और फुटेज हम खंगाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या इसके आगे भी कोई ऐसी संस्था या फिर कोई संगठन तो नहीं है जो इनको प्रेरणा दे रहा है कि वो इस प्रकार की घटनाएं करें। बालाघाट शहर के लिए ये पहली घटना है, नई घटना है और हम इसे काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और शहर में ऐसे तत्वों को हम बिल्कुल नहीं पनपने देंगे। जी, हम उस पर अभी पूरी तरह से पड़ताल कर रहे हैं अभी, क्योंकि घटना बहुत ही ये बालाघाट शहर के लिए नई घटना थी। हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरी रात यहाँ पे हमारी टीम ने मेहनत करी है इस पर और इसी का नतीजा है कि इस तह तक हम पहुँच सके हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या ये यहाँ से बाहर इन्होंने सप्लाई किया था, तो नहीं, अभी तक की पूछताछ में वो तथ्य नहीं आ रहे हैं। हालांकि और हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं उसमें भी कोई कार्रवाई की जाए। पूछताछ में कुछ मोटिव सामने आया तो क्या रीजन? मुख्य रूप से सोशल मीडिया से प्रेरणा लेके ऐसी घटना को अंजाम देना हमें पाया गया। सर, 3 झंडे जो बनाए गए थे उसमें से सिर्फ एक ही लहराया गया या फिर बाकी 2 भी लहराए गए? सभी लहराए गए। उस महिला पर भी कार्रवाई की जाएगी सर जिससे झंडे बनाए? हाँ, अभी उससे और हम पूछताछ कर रहे हैं। सर, फिलिस्तीन के झंडे फहराने का क्या मोटिव था, क्या उनका थीम था कि उनको फिलिस्तीन के झंडे को ही फहराना चाहिए, बाकी दूसरे देश को छोड़कर उन्हें फिलिस्तीन को ही क्यों ऐसा कुछ चॉइस किया? देखिए, ये आपको पता है कि एक
वो वहाँ के नागरिकों के साथ में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए और उनको सपोर्ट किया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक आंदोलन इन सब चीज़ों का चल रहा है, तो उसी चीज़ को सपोर्ट करने के उद्देश्य से यहाँ पे इन युवकों ने इस कदम को उठाया है। परंतु इस शहर में, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करें।